नमस्कार, विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पिछले लेक्चर में हम सभी ने चैप्टर 5 किया था और कहाँ तक कर लिया था। चैप्टर 5 क्या है? अरेस्ट ऑफ पर्सन है। व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी उसके संबंध में नियम दे रखे हैं, उसके संबंध में सेक्शंस हैं। 35 से लेकर 62 तक सेक्शन है, 35 से लेकर 62 तक इसमें सेक्शंस हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे 35 से लेकर 40 तक सेक्शन कर लिए थे। चैप्टर बड़ा है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको चैप्टर को खत्म करने में ऑलमोस्ट 3 लेक्चर चलेंगे। तो पहला एक लेक्चर हो चुका है, आज जहाँ तक कंप्लीट हो पाएगा वो हो जाएगा और उसके अगले में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स 35 से 62 तक है। आज हम कौन सा कर रहे हैं? सेक्शन 41 कर रहे हैं, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। क्या है? आपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जब पहले से लेक्चर्स देखे होंगे ध्यान से तो देखा होगा दो ही तरह के मजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, दो तरह के मजिस्ट्रेट हैं। तो इस सेक्शन में लिखा है, 41 का सब सेक्शन 1 है ये, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर, उसकी प्रेजेंस में, मतलब इन दोनों कोई भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, उसकी प्रेजेंस में कोई भी अपराध घटित होता है। अपराध, ऑफेंस वर्ड यूज किया गया। ऑफेंस कितने तरीके के होते हैं? लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। आपको पता है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की आवश्यकता होती है। तो ये ऑफेंस करता है, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में, बोथ नहीं मतलब और, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में उसकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो मजिस्ट्रेट उसको स्वयं अरेस्ट कर सकता है या उसको अरेस्ट करवा सकता है, और जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसको जो भी होगा, मतलब अगर उसको जमानती अपराध है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, या नहीं है तो बाकी जो चीजें होंगी जमानत के लिए संबंधित नियम है। ठीक है, तो 41 का सबसेक्शन 1 इतना ही कहता है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिमिलर है सबसेक्शन 2 जो है इसका सिमिलर है। क्या कहता है भाई? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, बशर्ते वो कंपिटेंट हो और उसे वारंट जारी करने की शक्ति हो, तो वो किसी भी समय किसी व्यक्ति को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। तो 41 ये खत्म हो गया। सबसेक्शन 2 फिर से एक रिपीट कर देता हूं। क्या है कि कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में, अपनी स्थानीय अधिकारिता में क्या कर सकता है? अगर उसको वो कंपिटेंट है, और कंपिटेंट मतलब उसके पास ऐसी पावर है, वारंट जारी करने की शक्ति है, तो किसी समय किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, किसी गिरफ्तार करवा सकता है। तो ये 41 हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 42 क्या है? 42 है, देखिए क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है, और जब अपनी ड्यूटी कोई ईमानदारी से कर रहा होता है तो बहुत आरोप लग जाते हैं कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। पदी कर्तव्यों के निर्वहन, मतलब ड्यूटी करते हुए उस व्यक्ति ने यह अपराध किया है, इस तरह के आरोप लग जाते हैं। तो ऐसे अपराधों से संरक्षा जरूरी है, और खासतौर पर तब जब वो सेना कर रही हो। ठीक है, तो ये सेक्शन उसी के बारे में कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर of armed forces from arrest।
मतलब आर्म फोर्स के मेंबर को अरेस्ट से सुरक्षा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो सब सेक्शन 142 का कहता है कि यदि ऐसा आरोप लगता है आर्म फोर्स के किसी मेंबर पे कि उसने बशर्ते वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो, ठीक है, और उस समय पर उस पर कोई ऐसा आरोप लगाया, अपराध का आरोप लगाया, तो उसे अरेस्ट। हाँ, पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सेक्शन स्टार्ट कैसे होता है कि भले ही सेक्शन 35 से जो गुजर गया, 35 में कुछ भी दे रखा हो, या 39 से 41, 39 से 41 मतलब 39, 40, 41 में कुछ भी दे रखा हो, भले ही 35 में कुछ भी दे रखा हो, 39 से 41 में कुछ भी दे रखा हो, इन दोनों सेक्शन में कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, आर्म फोर्स के मेंबर को उसी पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अपराध के आरोप के लिए अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। ये ठीक है, फिर से बोल देता हूं कि सेक्शन 35 में कुछ भी दे रखा हो, 39 से 41 में कुछ भी दे रखा हो, आर्म फोर्स के मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्य में जो अपराध का आरोप है उसके लिए उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के। सेक्शन 42 का सबसेक्शन 1 ये हो गया। अब 42 का सबसेक्शन 2 आ जाएगी। बस इतना ही कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट आर्म फोर्स के मेंबर में कौन कौन होंगे उनकी लिस्ट में ऐड कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, बढ़ाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। बस सबसेक्शन 42 का सबसेक्शन 2 बस इतना ही कहता है। अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन आता है जो इस चैप्टर की जान है, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। 42 हो गया। 43 अरेस्ट हाउ मेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 5 तक सबसेक्शन है। तो 1 क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को जो उसको अरेस्ट किया जाना है उसके शरीर को नहीं छुएगा। कब तक? जब तक कि उसने अपने शब्दों द्वारा, उसने अपने एक्शन द्वारा अपने आप को अरेस्ट के लिए सबमिट ना कर दिया हो। मतलब पुलिस ऑफिसर ने कहा चोंगुमल से यू आर अंडर अरेस्ट, चोंगुमल ने कहा ओके हुजूर चलिए। अब पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी नहीं है चोंगुमल को शरीर को छूने की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी पुलिस ऑफिसर किसी भी जो भी जिसको व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना उसके शरीर को एक्चुअली टच नहीं करेगा जब तक कि उसने शब्दों द्वारा या अपने एक्शन से अरेस्ट के लिए अपने आप को सबमिट ना कर दिया हो, ठीक है। तो 43 का सबसेक्शन 1 सिर्फ इतना ही कहता है। यहां पर एक प्रोविजो क्लॉज आता है। प्रोविजो क्या है? प्रोविजो कहता है, प्रोविजो क्लॉज क्या है कि अगर जिसको अरेस्ट किया जाना है वो महिला है, ठीक है, और कोई आवश्यकता ऐसी प्रतीत नहीं होती है, तो और उसने अपने शब्दों के द्वारा माना जाएगा, जब उससे कहा गया अंडर अरेस्ट तो माना जाएगा उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब कर दिया है तो ये माना जाएगा कि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब इसका आगे बात बढ़ती है सेक्शन, इस सबसेक्शन इसमें प्रोविजन क्लॉज में क्या कि जब तक कि कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं होगी, महिला फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं होगी, तब तक वो उसके शरीर को टच नहीं करेगी। मतलब अगर उसने पहली बात तो प्रिजम्पशन क्या ड्रॉ की जाएगी, पुलिस ऑफिसर ने कहा यू आर अंडर अरेस्ट, महिला ने समर्पण कर दिया, महिला ने कहा चलो, और ये माना जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर पुलिस ऑफिसर, मेल पुलिस ऑफिसर है, मान लो उसने मना कर दिया, सबमिशन करने से मना कर दिया, तब भी पुलिस ऑफिसर उसको बॉडी को टच नहीं कर सकता। उसको पकड़ने के लिए, उसके शरीर को टच करने के लिए एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही होनी चाहिए। ये सेक्शन इतना कहता है 41 का, 43 का 1 और ये प्रोविजन क्लॉज हो गया। अब सबसेक्शन 2 पे आ जाइए। 2 क्या कहता है इसका? 2 कहता है यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट किए जाने का बलात् प्रतिरोध करता है, मतलब बलात् प्रतिरोध रेजिस्टेंस करता है, अरेस्ट नहीं होना चाहता, चोंगुमल पहलवान थे, चोंगुमल अरेस्ट नहीं होना चाहते थे, ठीक है। 1 मिनट देख लूं वीडियो चल रहा है कि नहीं भाई? हाँ चल रहा है, 1 मिनट फिर से देख लूं। हाँ हाँ चल रहा है। हाँ, तो चोंगुमल अरेस्ट नहीं होना चाहते थे। तो चोंगुमल जब अरेस्ट नहीं होना चाहते थे तो चोंगुमल को पुलिस पकड़ने आई, चोंगुमल ने पुलिस को उठाकर फेंक दिया। अब चोंगुमल ने जब पुलिस को उठाकर फेंक दिया तो ये सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट का बलात् प्रतिरोध करता है तो पुलिस ऑफिसर को पावर है
वो आवश्यक सारा बल प्रयोग कर सके उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। सब सेक्शन 2 बस इतना ही कहता है। मतलब, और मज़ेदार बात यह है, पुलिस इसी सेक्शन का यूज करती है। जब पुलिस किसी को पकड़ के लाती है, उसको पीटती है, ठोंकती है, ठीक है, और 3rd डिग्री की टॉर्चर करती है, और उसके बाद जब चोटें दिखाई जानी है, चोटें सामने आएंगी, तो लिख देती है दौरान गिरफ्तारी ये चोटें आई जब इसको काबू में किया जाना था तब। पुलिस इतना लिख के बस फ्री हो जाती है। ठीक है, आगे हालांकि इसके आगे भी प्रावधान है, मतलब किस तरह से संरक्षा हो सकती है, पर अब वो आगे डिस्कस करेंगे, वरना चैप्टर खत्म नहीं होगा कभी ये। ठीक है, 2 हो गया। 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नया इंसर्शन है, एक तरह का बिल्कुल नया तरीके से इंसर्ट किया गया। हथकड़ी लगाना कभी अलाउड नहीं था, ठीक है, मतलब बहुत पहले अलाउ था, अब बीच में CRPC में अलाउ नहीं था। तो सेक्शन 3 क्या कहता है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए, अपराध की प्रकृति को देखते हुए हथकड़ी लगाई जा सकती है। तो क्या कहा, पहले कौन से क्राइम को कवर किया, टेररिस्ट है, अगर कोई टेररिस्ट है। फिर उन्होंने कहा कि मर्डर है, मर्डर का आरोपी है, रेप है, ड्रग है, ड्रग का आरोपी, ड्रग्स वाले अपराध का मतलब NDPS वगैरह का है, या फिर सेक्सुअल ऑफेंस का कोई है। मतलब कुल मिला के सारे गंभीर अपराध कर लिए, कवर कर लिए सेक्शन 3 ने, कि हथकड़ी मतलब हैंडकफिंग, हैंड लिख देता हूँ, हैंडकफिंग हथकड़ी है, ठीक है, हैंडकफिंग हथकड़ी लगाई जा सकती है किसको, टेररिस्ट, मर्डर, रेप या अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए हथकड़ी लगाना अलाउ कर दिया। अब आगे सब सेक्शन 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन की कोई क्या था, पीछे एक सेक्शन दे रखा था, आवश्यक बल प्रयोग कितना भी कर सकते हैं, तो ये जरूरी था। तो कहा गया इस सेक्शन की कोई बात, इस सेक्शन की 43 सेक्शन की कोई बात, जब तक कि अपराध का जो आरोपी है वो ऐसे अपराध का आरोपी ना हो जिसमें उसको आजीवन कारावास मिल सकता है, मृत्युदंड मिल सकता है, ऐसे अपराध का आरोपी ना हो, तब तक उस व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। मतलब अगर कोई भाग रहा है, चोंगुमल भाग रहे हैं, चोंगुमल चोरी के अपराध के आरोपी हैं, तो उनको पकड़ने के लिए मृत्यु कारित करने का पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं है। पर हाँ, अगर कोई मर्डर का मर्डर का आरोपी है, वो भाग रहा है, तो फिर पुलिस को पावर मिल जाती है, उसकी जितने भी पैर पे गोली मारो, सर पे गोली मारो, मतलब रोको, कैसे भी जिंदा है मुर्दा पकड़ो। ठीक है, तो ये सेक्शन सब सेक्शन 4 ये कहता है कि इस सेक्शन की कोई बात, किस सेक्शन की, सेक्शन 43 की कोई भी बात मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती, जब तक कि उस व्यक्ति पर ऐसा आरोप ना हो जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड के लिए दंड नहीं किया जा सकता है। अब सेक्शन 5, सब सेक्शन 5 आ गया। सब सेक्शन 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, इससे पहले, मतलब सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के पश्चात किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट की परमिशन ना हो, ऑर्डर ऐसा ना ले लिया जाए। तो 43 हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 44 सर्च ऑफ प्लेस, सर्च ऑफ प्लेस, किसकी, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड by person sought to be arrested, उस स्थान की तलाशी जहां पर ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर गया है जिसको गिरफ्तार किया जाना है। ठीक है, तो 44 का सब सेक्शन फर्स्ट सेक्शन कहता है, क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाना है वो ऐसे स्थान में प्रवेश, पहली बात, सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले कहता है किसी व्यक्ति को जिसके पास गिरफ्तार करने का वारंट है, या कोई पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत है, जिसके पास अधिकार, अथॉरिटी है ऐसी। ठीक है, पहला कौन सा, आपने देखा था अरेस्ट कोई प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, खैर वो बात की बात है। पहले यहाँ पर जो सेक्शन लिखा है वो बताते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको
जिसके पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट है, या कोई पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, ठीक है, प्राधिकृत है, उस स्थान में जहां कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया है जिसको अरेस्ट किया जाना है, तो उसका स्थान का जो मालिक होगा, उस स्थान का, उस घर का, उस आवास का, उस जगह का कोई जो मालिक होगा, ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज किया भार साधक, है ना, भार साधक मतलब इंचार्ज ऑफ द हाउस, तो उसको पुलिसकर्मी को अंदर जाने देने के लिए अपनी सहमति देनी पड़ेगी, और जो भी जरूरी होगा नेसेसरी थिंग्स फैसिलिटेट करनी पड़ेगी, मतलब जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो उसको मुहैया करानी पड़ेगी जिससे वो अंदर जा सके। मतलब चौंगुमल भागते दौड़ते, चौंगुमल चोर थे, भागते दौड़ते किसी मकान में घुस गए। अब पुलिसकर्मी आया, उसने कहा भाई आपके मकान पर तो ताला लगा हुआ है, लाओ चाबी दो, तो मकान मालिक जो है वो चाबी देगा, उसके पास ये अधिकारता नहीं है कि वो मना कर दे, ठीक है। सेक्शन सबसेक्शन 4 ये 1 ये हो गया 44 का, ठीक है। अब सबसेक्शन 44 का ये क्या कहता है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है, एक मिनट, सबसेक्शन 2 कहता है कि जब सबसेक्शन 1 जो पहले पढ़ चुके हैं उसके द्वारा संभव ना हो उस व्यक्ति को अंदर जाकर गिरफ्तार किया जाना, या कोई पुलिसकर्मी है, ठीक है, वो उसको पता है जब तक वो वारंट लेने जाएगा तब तक ये व्यक्ति गायब हो जाएगा, चौंगुमल जो अंदर गए हुए थे, चोरी के लिए गए हुए थे, वो गायब हो जाएंगे, तो पुलिसकर्मी को, जो पुलिस ऑफिसर उसको अधिकारता है कि मकान में बाहर की अंदर की जो भी खिड़की पिड़की हो, दरवाजा, उसको तोड़ के वो उसमें घुस जाए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। सबसेक्शन 2 बस इतना ही कहता है, ठीक है। अब इसका प्रोविजो क्लॉज कहता है, क्या कहता है प्रोविजो क्लॉज, प्रोविजो क्लॉज क्या है कि अगर इस मकान में, इस मकान की स्वामिनी कोई महिला है, या उस मकान में कोई महिला निवास करती है, ठीक है, इसी की बात आगे कही गई है, तो पुलिसकर्मी उसको चेतावनी देगा, चेतावनी मतलब उसको सूचना देगा कि भाई मुझे अंदर जाना है, अगर आप पर्दा नशी हो, पर्दा करती हो, तो रीति रिवाज के अनुसार पर्दा नशी हो तो हट जाओ वहाँ से, और मैं घर में घुस जाऊँगा और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लूँगा। तो सबसेक्शन 2 का 2 हो गया, प्रोविजो क्लॉज भी हो गया, ठीक, क्लियर। इसमें 3 ही सेक्शन है, सबसेक्शन 44 में 3 ही है, देख लेता हूँ एक बार, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। 44 में हाँ 3 ही है, हाँ 3 ही है, ठीक है। 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये मकान था, इसमें पुलिस वाले एंटर किया, पुलिस वाले अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एंटर किया, जैसे ही एंटर किया बाहर से आके जो मकान का स्वामी उसने ताला लगा दिया, अब अरेस्ट करने गए थे और खुद बंद हो गए। तो ये सेक्शन उसी के लिए है कि उस पुलिस ऑफिसर को, उसको जो स्वयं अंदर है, जो अरेस्ट करने के लिए गया था, उसको अधिकारता है कि वो अंदर से दरवाज़ा तोड़ ले, खिड़की तोड़ ले, बाहर आ सके, या बाहर कोई पुलिसकर्मी है तो वो बाहर की खिड़की तोड़ ले, दरवाज़ा तोड़ के अपने आप को मुक्त कर सके, या जो अंदर व्यक्ति पुलिसकर्मी है जो अरेस्ट करने के लिए गया था वो उसको मुक्त करा सके। समझ में आई बात, मतलब ये पुलिसकर्मियों के अपने लिए है, ठीक है। जो व्यक्ति अरेस्ट करने के लिए अंदर गया था वही अगर निरुद्ध हो गया, वही उसी को अंदर डिटेन कर लिया गया है, तो वो उसको अधिकारता है कि वो दरवाजा, कुंडी, ताला, मतलब सब कुछ करके निकले, या कोई बाहर है तो उसको वो अधिकारता है वो दरवाजा, कुंडी, ताला तोड़ के निकाल सके, किसको, जो अरेस्ट करने के लिए गया था। ये हो गया 44 हो गया, सेक्शन कंप्लीट हो गया 44। आगे बढ़ते हैं 45। बहुत इंपॉर्टेंट है। परस्यूट ऑफ ऑफेंडर, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर into other jurisdiction, into other jurisdiction।
चोंगुमल भाग रहे थे पुलिस से। चोंगुमल को थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं। चोंगुमल भागते भागते ए प्लेस से बी प्लेस में चले गए। ए प्लेस में थे, ये पुलिसकर्मी थे मोंगुमल, इनकी अधिकारिता जो थी ए प्लेस पे ही थी। तो अब क्या बैठे रहेंगे? नहीं, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर, जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको दूसरे जुरिस्डिक्शन में भी जाके पीछा किया जा सकता है और अरेस्ट किया जा सकता है। ये सेक्शन बस इतना ही कहता है। ठीक है, क्लियर? एक्चुअली क्या है, तो चैप्टर को इलस्ट्रेटिव सेक्शन को इलस्ट्रेट करो। जब इलस्ट्रेट करते हो तो टाइम जाता है, और इलस्ट्रेट नहीं करो तो चीज़ें बहुत ग्रेस्प पे नहीं आती हैं। तो ये प्रैक्टिकल रियलिटी होती है जिसके साथ आपको समझना है। मैं चाहूँ तो मतलब सेक्शंस को हेडिंग करके पढ़ कर पूरी सी हेडिंग में लाइन से पढ़ता जाऊँ भी, ठीक है, 46 47 सब कुछ मैं पढ़ दूँ और 10 मिनट पूरे चैप्टर खत्म कर दूँगा, पर उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, 45 हो गया, 46 हो गया। 46 समझिए, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। अननेसेसरी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसको भागने देने से रोकने के लिए जितने बल की प्रयोग की आवश्यकता है, जितने रिस्ट्रेंट किए जाने की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन बस उतना ही कहता है। ठीक है, और कुछ नहीं कहता। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से भागने देने से रोकने के लिए जितने बल प्रयोग की, मतलब जितना, मतलब हथकड़ी का पहना के काम चल रहा है, रस्सी बांध के काम चल रहा है, तो बस उतना ही है। उसको ये थोड़ा ना कि पूरे जंजीरों से लाद दोगे। ठीक है, तो नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, आवश्यक प्रतिरोध से ज़्यादा, मतलब आवश्यक जितना आवश्यक उससे ज़्यादा उसको रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, 46 हो गया। 47, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। ये सेक्शन, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड of ground of arrest and right to bail। बस ये आज यही लास्ट सेक्शन यही तक कराऊंगा, इसके बाद बाकी चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 48 कहता है, 48 जो इसका है वो ऑब्लिगेशन है ना, ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑफिसर हु इज मेकिंग अरेस्ट। क्या उसके ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। 48 ये है। ठीक है, वो सेक्शन थोड़ा सा, उसके बाद जितने भी सेक्शन है वो थोड़े से ग्रेविटी वाले हैं, उनको समझाने में उतना ही स्ट्रेस चाहिए, तो बस मैं आज ये लास्ट यहीं तक कराऊंगा। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। सब सेक्शन 1 कहता है किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को पुलिसकर्मी जो है वो सूचना देगा। क्या सूचना देगा? अपराध क्या है, किस अपराध का आरोप है, और उसको अपराध के लिए, जिस अपराध के लिए अरेस्ट किया गया, ये सूचना देगा। अब दूसरा कहता है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, गैर जमानती अपराध नहीं है, तो उसको उसकी बेल हो सकती है, ऐसी जानकारी भी वो देगा। क्या पहले क्या देगा? ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगा, मतलब जिस अपराध का आरोप है वो बताएगा, या फिर बताएगा, फिर सबसेक्शन 2 कहता है उसको अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है वो उसको बताए यू हैव राइट टू बेल, आपको बेल लेने की अधिकारता है। ठीक है, ये इतनी कहता है। ठीक है, चलो 47 को 48 भी कराई देते हैं, 48 करा देते हैं। 48 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट to inform about arrest etc. to relative and friend। देखिएगा मैंने 47 पे एक शॉर्ट भी बनाई थी, आप जाके देखिएगा। 47 पे मैंने 47 48 को कंबाइन करके एक शॉर्ट भी छोटी सी बनाई थी जिसमें बेसिक जानकारी है।
48 क्या, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट, मतलब किसी व्यक्ति जो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है उसके पास उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है क्या, वो अरेस्ट किया गया जिस व्यक्ति का उसके रिलेटिव और उसके फ्रेंड को सूचना देगा। ठीक है, क्लियर। और वो जब ऐसी सूचना देगा और जब कोर्ट में बातें जाएंगी तो देखा जाएगा, वो मेमो तैयार किया जाता है कि किस व्यक्ति को सूचना दी गई, ऐसा करके ये सारी जानकारी देखी जाती है। ठीक है, तो 47 48 हो गया। 49 डिटेल सेक्शन है, बाद में बताऊंगा। सर्च ऑफ पर्सन अरेस्टेड। ठीक है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको सर्च किया जाएगा। बता देता हूँ, चलो वो भी खत्म कर देता हूँ। 49 जहाँ तक हो सकता कर देता हूँ। 49 क्या है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन क्या है, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को अपैरल, जो उसने पहना हुआ कपड़े छोड़कर उसके पास से जो भी आर्टिकल मिलेंगे, पुलिसकर्मी उन सबको अभिरक्षा मिलेगा, उनकी एक सूची बनाएगा, उस सूची की एक रसीद जो है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको देगा। 49 बस इतना है और कुछ नहीं है। 50 सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके पास से कोई भी ऑफेंसिव वेपन मिलेगा, कोई हथियार मिलेगा, उसको सीजर किया जा सकेगा, सील किया जा सकेगा, उसको पुलिस कस्टडी में रखा जा सकेगा। ठीक है, तो 40 से 49 50 तक हमारा ये हो गया है। आप लोगों से अनुरोध है, आप अपने मित्रों को और बाकी लॉ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं यूट्यूब के अलावा जिससे कि चीज़ें बहुत लोगों तक पहुँचें। ठीक है, तो आप दूसरी बात क्या करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल रिंग दबाइए, जिससे आपको वीडियो आ गई है ऐसा करके तुरंत पता चल जाए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, और बाकी जो सहयोग कर सकते हैं करिए, कमेंट भी करिए। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।